हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 8th चैप्टर, क्लास 9th चैप्टर 8th है। 8.1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। ये हमने एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना ली है, जिसमें जो दिया है पहले वो लिख लेंगे हम कि क्या क्या दिया है। दिया है इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब अपोजिट जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी हमारे पास। जैसे AB इज इक्वल टू CD होगा, AB इज इक्वल टू CD होगा और AD इज इक्वल टू BC होगा, AD इज इक्वल टू BC होगा हमारे पास। ठीक है। दूसरा दिया है कि विकीर्ण बराबर है, तो विकीर्ण हमारे पास ये होते हैं। विकीर्ण मीन्स हमें दिया है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BC दिया है हमारे पास। अब हमें दिखाना है कि यह एक आयत है, और आयत दिखाने के लिए क्या होता है हमारे पास कि हम इन एंगल्स को 90 डिग्री दिखा दें। अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है, एंगल सभी एंगल्स को अगर हम 90 डिग्री दिखा दें तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक आयत है। दिया है जो हमने लिख लिया है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी दो ट्रायंगल्स ले लेंगे हम। कौन कौन से लेंगे हम? त्रिभुज ABD, ये वाले त्रिभुज, और ABC, और त्रिभुज ABC। इनको हम क्या करेंगे? सर्वांशम प्रूव करेंगे। अगर वो सर्वांशम प्रूव हो जाती हैं तो हमारे 90 डिग्री एंगल भी इजीली निकल जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है हमारे पास? AB इज इक्वल टू AB उबेनिस्ट है, क्योंकि ये वाली AB जो लाइन है हमारी दोनों ट्रायंगल्स में यूज हुई है। अब उसके बाद हमें दे रखा है AC इज इक्वल टू BD, ये हमें दिया हुआ है, विकीर्ण बराबर है, और ये विकीर्ण दोनों हमारी त्रिभुजों में यूज हो रखे हैं। उसके बाद AD और BC भी इक्वल दिए हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, बस दिया है सब कुछ ही, हमें सिर्फ प्रूव करके दिखाना था। अब हमारे पास क्या हो गया? ट्रायंगल ABD सर्वांशम हो गई। ये सर्वांशमता का हमारे पास सिंबल होता है ट्रायंगल ABC के। और सर्वांशमता का कौन सा गुण लगा? SSS सर्वांशमता, मीन्स भुजा भुजा भुजा। अब जब इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसके एंगल भी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, किस रूल से? CPCT से। CPCT से हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमें प्रूव ये करना था कि 90 डिग्री के करने। अभी तो हमारे पास क्या आए? दोनों इक्वल आए हैं। अब ये देखिए, AD और BC दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिरछी रेखा काटती है। एक ही तरफ बढ़ने वाले एंगल, एक ही तरफ बढ़ने वाले एंगल हमारे पास क्या होते हैं? 180 डिग्री के। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सह आंतरिक कोण, सह आंतरिक कोण बोलेंगे हम इनको। ठीक है। अब एंगल A प्लस B है हमारे पास, और इस वाली इक्वेशन से हमें पता है, इक्वेशन 1 से, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, तो हम एंगल A प्लस एंगल A भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास बनेगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90। ठीक है। अगर एंगल A 90 है, यहाँ लिख लेते हैं हम, एंगल A इज इक्वल टू 90 है, एंगल A और B ऑलरेडी हमने इक्वल प्रूव कर लिए, तो B की वैल्यू भी 90 हो जाएगी। और यहाँ से देखिए, हमें समांतर चतुर्भुज दे रखी थी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जो सामने जस्ट अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। A के अपोजिट C है, B के अपोजिट D है, इसलिए एंगल C एंगल D ऑल्सो 90 डिग्री। तो हमारा प्रूव हो गया कि ABC जो है हमारे पास एक आयत है। इसको हम लिख लेंगे, लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं ABCD एक आयत है। हमने ये प्रूव कर दिया।